परीक्षित महाराज श्रापित हो गए श्रृंगी ऋषि के द्वारा, और वो भगवती ज्ञान प्रदायिनी गंगा के तट पर, गंगा ज्ञान और मुक्ति के अधिष्ठात्री देवी है। दोनों के दोनों इसी उत्तराखंड से निकली है। गोमुख से गंगा निकली, यमुनोत्री से यमुना निकली। एक ज्ञान और मुक्ति के अधिष्ठात्री है, दूसरी प्रेम और भक्ति के अधिष्ठात्री है। यमुना प्रेम और भक्ति के अधिष्ठात्री है। जो भक्त हुए वो यमुना के निकट गए, जो ज्ञानी हुए वो गंगा के तट गए। जिन्होंने परमात्मा से प्रीति लगाई वो यमुना के निकट गए, जिन्होंने ज्ञान मार्ग से भगवत प्राप्ति का साधन प्राप्त किया गंगा के तट गए। तो यहाँ परीक्षित महाराज ज्ञान प्रदायिनी गंगा के तट पर आए हैं। शुक्र काल के नाम से जो आज जाना जाता है, इधर उत्तर प्रदेश प्रांत में मुजफ्फरनगर के निकट में है। और भगवान वेदव्यास के जो पुत्र हैं सुखदेव महाराज, जिन्होंने भगवान शिव के मुखमंडल से अपने पिता वेदव्यास के द्वारा ऐसे मंगल ग्रंथ का आस्वादन किया, ऐसे सद्गुरु का आगमन हुआ, उनके पाद प्रक्षालन किए, और जिसकी मृत्यु निकट आनी, जिसे ज्ञात हो गया कि मेरी मृत्यु निकट आने वाली है, उसे क्या करना चाहिए और मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। तो दोनों का एक ही उत्तर है कि जिसे जानकारी हो जाए, जिसे जानकारी ना हो, क्योंकि जीवन आप तो एक निमित्त मात्र के लिए राजन, आपको चुना गया, आप उस योग्य हैं। जीवन सबका 7 दिन का ही है, क्योंकि जीवन में दिन ही 7 है सृष्टि के क्रम में, न जाने कब कौन निकल जाता है। इसलिए हर क्षण हमारा क्या है, परमात्मा के प्रति समर्पित रहे, भगवान से हम विमुख ना हो, क्योंकि वो परमात्मा तो हमारे में निहित है, लेकिन हम ही उनसे क्या है विमुख होकर के अपने पतन का कारण स्वयं बन जाते हैं। इसलिए हर क्षण हर पल हम उनकी प्रीति में, उनके स्मरण में हम बराबर बने रहे। और यदि आपने पूछा क्या करना चाहिए, तो करना तो यही है कि एतावान सांख्य योगाभ्याम, जन्म लाभ, मतलब जन्म का जो मुख्य लाभ है वो है कि अंते नारायण स्मृति। सारे वेद पुराणों का एक ही सार है कि हम इतना भजन करें, इतना भजन करें, परित्याग नहीं है, कर्म कर्तव्यों के साथ। जैसे भागवत जी में गोपियों की भक्ति का दर्शन बताया गया कि मार्जनम सम्मार्जनम दधिमंथनम, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, ओखली में धान कूटती, गायों को बन चुगाने के लिए भेजती, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती, लेकिन निरंतर क्या है, गोविंद के नाम का रसास्वादन करती। कुछ भी काम कर रही है, लेकिन मुख से काम तो हाथ से पांव से चल के करना है, लेकिन मुख से क्या है, मुख से हरिनाम संकीर्तन, अनात्म चिंतन की चर्चा न करना। आज हम लोग क्या करते हैं कि काम कर रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं, फोन भी कान पे लगा रखा, रोटियां भी बन रही है और बातें भी चल रही है, लेकिन धर्म की चर्चा नहीं हो पाती। या कोई सखी है, या कोई मित्र है, जो भी है, हम चर्चा कर रहे हैं आपस में, तो हम धर्म की अत्यधिक चर्चा करा करें जितना हो सके। और खास करके जब अकेले हैं, घर में अपने घर के कामकाज में लगे हैं, तो क्या है, हाथ से काम करें, पांव से चल रहे हैं, लेकिन मुख से तो काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें हम क्या है, किसी भी एक मंत्र का हम सुमिरन गान गा सकते हैं, वो हमारी एक आदत बन जाएगी। धीरे धीरे हम प्रारंभ जब हम करेंगे, तो करते करते एक दिन हमारी वो आदत बन जाएगी, और वही आदत हमारे तारण का कारण बन जाएगी। हम नहीं, हम कर रहे हैं तो हमारी संतति भी देखेगी
हमसे जुड़ने वाले 2 लोग और देखेंगे, वो हमारा जो परिसमूह है, जो हमारा वो सारे लोग हैं धीरे धीरे तरने के क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए राजन, इतना भजन हमारे जीवन में हो, मनुष्य जीवन की सार्थकता का लक्षण। अन्यथा कि आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषात् धर्मेण हीना पशुभिर्समानः। अगर हम मनुष्य होकर के मनुष्यता की सार्थकता को नहीं समझ पाए, सार्थकता को समझ नहीं पाए, तो हमारे में और अन्य जो प्राय जीव है और जीव जंतुओं में और मनुष्य में अंतर क्या है? कुछ अंतर नहीं है। बोले आहार खाते हम भी हैं, जीव जंतु भी खाते हैं, तो बात बराबर होगी। निद्रा सोते हम भी हैं, सारे जीव जंतु सोते हैं, तो वो भी बराबर होगी। भाई हमें भी लगता, उन्हें भी लगता, तो बात बराबर होगी। संतानोत्पत्ति उनकी भी होती, हमारी भी होती, तो बात बराबर होगी। तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि आहार, उन बेचारों को कहीं पे भी कुछ आहार दे दो, वहीं पे खा लेते। लेकिन हमें सुंदर घर के भीतर रहते, हम भी तो कहीं पे खा सकते, लेकिन हमें तो सुंदर घर के भीतर भी क्या है कि एक अलग सा एक पाकशाला, एक किचन अच्छी सी चाहिए होती है, और उसके बाद एक डाइनिंग सेट अच्छा चाहिए होता है जिसमें हम बैठ करके आहार खाएं। तो यदि हमारे भीतर भोजन को करने के लिए ऐसे उचित स्थान की आवश्यकता का ज्ञान, वो बोध होता है, और हमें ऐसा सुंदर डाइनिंग टेबल चाहिए होता है, हम बैठ करके उसमें खाना चाहते हैं, ऐसी बुद्धि हमारे भीतर आती है। उन बेचारों को कहीं पे भी सुला दो, गौशाला में कहीं भी सो जाते हैं। और हमें तो सुंदर सा क्या है, शयन कक्ष चाहिए, सुंदर उसमें अच्छा सा पलंग चाहिए, अच्छे गद्दे उसमें चाहिए, अच्छी कंबल चाहिए। यदि ये ज्ञान हमारे भीतर है तो धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः। अगर भौतिक वस्तुओं का बोध जानने का ज्ञान हमारे भीतर उत्पन्न हो जाता है, और होना भी चाहिए, मनुष्य हैं, उनसे हमारे में अंतर आना भी चाहिए जीव मात्र से, तो धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः, धर्म को जानने की बुद्धि हमारे अंदर जागृत क्यों नहीं होती? ऐसे ही भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया, उन योनियों से भटक करके हम भी मनुष्य बने। यहाँ तो 84 लाख का चक्कर है, जैसे कर्म करेंगे उतने ही लाख, सबको 84 लाख नहीं, लेकिन कर्म गति के अनुसार 84 जन्म भी बिता सकते हैं, 84 योनियां भी हो सकती है, 84 प्रकार भी हो सकते हैं, 84 लाख भी हो सकते हैं, कर्म गति के अनुसार। और ये सारी कर्म गतियां बनती है मनुष्य जीवन में आने के बाद। अन्य जीवों में अन्य जीव जंतुओं में आने के बाद वहां कर्म गति का बोध नहीं है। कर्म गति का जो बोध है इस मनुष्य जीवन से, यहाँ हम जैसे कर्म करेंगे उतनी योनियों में हमें जाना पड़ेगा, और चाहे तो हम यहीं से भजन करके भगवान के उस परम धाम भी जा सकते हैं। न तदभासयते सूर्य न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान के उस परम पद को हम प्राप्त कर सकते हैं, उस वैकुंठ को, जहां न सूर्य का प्रकाश है न चंद्रमा का प्रकाश है। वहां तो भगवान के गले में जो कौस्तुभ मणि वैजयंती माला है, उसके प्रकाश से उदीप्तमान है। यत्र न शोको न जरा न मृत्यु, जहां न कोई रोग, न रोग है, न कोई शोक है, न कोई संताप है, न कोई बंधन है, आनंद ही आनंद है। और चाहे तो असत कर्म करके हम नरकगामी बन सकते हैं, और कुछ सत्कर्म करके हम स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन स्वर्ग में पुण्य क्षीण होंगे तो मर्त्य लोकम विशंति, पुनः इस संसार में आना पड़ेगा। नरक में पाप बढ़ते नहीं, वहां पाप घटते हैं। वहां श्रुतेन शीलेन कुलेन कर्म, जैसे सुनार क्या है, सोने को पवित्र करता है,
वैसे ही हमें वहां धर्मराज के जो दूध है वो हमें ताड़ना दे दे करके हमें पवित्र करते करते बोलते जा पुनः मनुष्य बन। अब धर्म करना, तर जाना, लौट के बताना, या अन्यथा ऐसा दंड दोबारा मिलेगा। और स्वर्ग किया तो धर्म के अच्छे कार्य किए, सत्कर्म किए, स्वर्ग पहुंचे तो वहां सुख का आनंद लेंगे, भोग विलास में रहेगा स्वर्ग। पुण्य क्षीण होंगे तो पुनः बोलेंगे जा नीचे। ये तो दो गति है नरक और स्वर्ग की, और एक गति क्या है, इनसे भी परे है, वो परमात्मा की उस वैकुंठ की प्राप्ति है। और इन तीन से भी एक चौथा है परमात्मा का सहज सरल भक्त, जो न स्वर्ग नरक की कोई कामना, निष्काम और प्रीति से परमात्मा को निरंतर उसमें खोया रहता है, जिसकी एक लालसा है कि भगवान जब जब आप इस धरती पर अवतार धारण करते हैं और अपनी बालीलाएं, प्रीति की लीलाएं आप करते हैं, तब तब मैं भी उस प्रीति की लीलाओं में आनंद करूं। मुझे न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम्, किसी लोक की कोई कामना, किसी ऐश्वर्य की, यहाँ की किसी चीज की आवश्यकता नहीं। ये भी भक्तों के अलग अलग प्रकार हैं। इसलिए इतने चिरकाल तक वो समाधिस्थ है, और जब कालांतर में उनकी समाधि टूटी तो उनके मन में विचार आया कि हमें सृष्टि का निर्माण करना चाहिए। उनके मन में विचार आना प्रारंभ हुआ कि उनके नाभि प्रदेश से एक कमल तंतु उत्पन्न हुआ। वो बढ़ते बढ़ते आगे गया और उसमें सुंदर एक कमल का पुष्प विकसित हुआ। उसमें यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ उस पुष्प के ऊपर, और ब्रह्मा जी चारों मुखों से चारों ओर देखने लगे। तो ब्रह्मा को लगा कि मैं ही मैं हूं और कुछ नहीं है। तो यदि मैं हूं और मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा अन्यथा और कुछ नहीं, तो कुछ कर। लेकिन ब्रह्मा जी खाली अपने को ही समझ पाए और करने की कोई क्षमता, कोई सामर्थ्य उनके भीतर उत्पन्न नहीं। कुछ देर बाद जब सामर्थ्य कुछ उत्पन्न नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी को क्या है, वर्षा की बूंद जैसे गिरती है, टप की आवाज होती है, वो सुनाई दी। और उन्होंने नीचे जैसे देखा तो एक कमल नाल है, नीचे जा रहा, कहां जा रहा, कितनी दूर तक जा रहा, उसका कोई पता नहीं। कुछ समय बाद भगवान की आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, अब हम सृष्टि का निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए तुम क्या है, तप करो, क्योंकि तप से ही क्या है, सब कुछ संभव है। सृजामि तपसे वेदम कृशामि तपसा पुनः बिभ्रामि तपसा विश्वम वीर्यं मे दुश्चरं तपः। ब्रह्मा तुम तप करो, क्योंकि बिना तप के कुछ भी संभव नहीं है। श्रमेण सर्वम साध्यम, श्रम से ही किसी कार्य की सफलता एक दिन हमारे पास। श्रम नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो कोई सफलता, लक्ष्य हमें प्राप्त थोड़ी होगा। इसलिए तुम तप करो, क्योंकि तप के प्रभाव से क्या है, तप बल रचई प्रपंचो में धाता, तप बल विष्णु सकल जगदाता, तप बल शंभो धरये संहारा, तप बल शेष धरये महिहारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप के ही बल से क्या है, विधाता इस प्रपंच माने इस जगत का निर्माण करती है। तप के ही बल से
भगवान नारायण सृष्टि का पालन करते हैं, तप के बल से ही शेष धर मही धरी भार, शेष क्या है, इस धरती को अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं और तप के ही बल से भगवान शिव अंत में इसे अपने में संभरित करते हैं, समा जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी तुम्हें क्या है, तप की आवश्यकता है, क्योंकि जगत क्या है, मेरे तप का ही एक अंश है, बिना तप के संभव नहीं है। आज भगवान ने यहाँ पे ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का दर्शन कराया। इन 18,000 श्लोकों का जो सार है चतुश्लोकी भागवत में, वो दर्शन कराया आज भगवान ने ब्रह्मा जी कि अहमेवास्मैवाग्रे नान्यद यद सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् वृद्धेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या यथा भासो यथा तमा यथा वहन्ति भूतानि भूतेषु चावचेश्वरो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, हर स्थिति में मैं हर वस्तु हर पदार्थ में विद्यमान हूँ। ये चतुश्लोकी भागवत का बोध क्या है? भगवान ने अपने विषय में ही ब्रह्मा जी को दर्शन किया, क्योंकि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य को अनेक विद्वान, अनेक ब्राह्मण, अनेक संत आभाषित करते हैं। प्रत्येक वेद, प्रत्येक पुराण, प्रत्येक महापुरुषों का जो सत्संग करते हैं, इसका वास्तव में अगर समझो तो एक ही लाभ है कि अंते नारायण स्मृति। इन सबको सुनने के बाद एक ही सार निकलता है कि हमारी बुद्धि भगवान में समर्पित हो जाए, अन्य कोई दूसरा विषय नहीं। लेकिन होता नहीं है, इसलिए निरंतर सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी हर स्थिति में, हर वस्तु में, हर पदार्थ में, हर युग में, हर काल में मैं ही था, मैं ही और मैं ही रहूंगा। त्रिकालातीत स्थिति है मेरी। जो भी तुम्हारे भीतर नितेरतम यत प्रतीयेतम, सत असत का जो भी बोध तुम्हारी मन बुद्धि में होता है, वो भी मेरे द्वारा ही। इससे पूर्व के कल्पों में भी यदि तुमने सृष्टि का निर्माण किया तो मेरे द्वारा ही किया, अभी भी करोगे तो मेरे द्वारा ही करोगे, आगे भी करोगे तो मेरे द्वारा ही। ऐसे चतुश्लोकी भागवत का दर्शन भगवान ने ब्रह्मा को कराया। और यहां सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत जी के 10 लक्षणों का दर्शन कराया। हमारे यहाँ हर पुराण में 5 लक्षण है, लेकिन भागवत जी में 10 लक्षणों का दर्शन कि अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतया मनवन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। राजन, भागवत जी को पुराण राज कहा गया।
ग्रंथराज, ग्रंथों के जो राजा है, पुराणों के जो राजा है भागवत है। भागवत जी के 10 लक्षण है। 10 लक्षण क्या क्या? अत्र सर्गो विसर्गश्च, पहला लक्षण है सर्ग। तो सर्ग कहते हैं संसार की उत्पत्ति, परमात्मा के द्वारा संसार की उत्पत्ति, ये भागवत का पहला लक्षण है जिसका नाम सर्ग है। दूसरा विसर्ग। विसर्ग का अर्थ है संसार का नाश। तीसरा लक्षण है स्थान, जगत की स्थिति, आधार जगत का। चौथा लक्षण है पोषण। भगवान सब जीवों का पालन किस प्रकार से करते हैं। और पांचवा लक्षण है ऊती, उत्तय जिसे कहा गया, यह परमेश्वर की लीला का दर्शन, भगवान की लीलाओं का दर्शन भागवत जी में। छठवां लक्षण है मनवंतर। अलग अलग मनवंतरों में भगवान की लीलाओं का दर्शन। सातवां लक्षण है ईशान कथन, ईश्वर की मंगल कथाओं का दर्शन। ये ईशान कथन, भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं का दर्शन। आठवां लक्षण है निरोध, विरक्ति, संसार की वस्तु वासना से जीव विरक्त कैसे हो जाए। नौवां लक्षण है मुक्ति, माने भक्ति। हमारे जीवन में भक्ति आ गई तो कर्म बंधन से मुक्त हो गए और भगवान के बन गए। 10वां लक्षण है आश्रय। आश्रय माने किसके आश्रय पे हम जीते। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आश्रय माने जीव मात्र के संरक्षण करता। जगत के मालिक कौन है? बोले नारायण है। इन लक्षणों का दर्शन भी है भागवत जी में कराया गया। जो प्रश्न आज सृष्टि विषयात्मक राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से किया, वही प्रश्न आज के हैं तृतीय स्कंध में जाकर के विदुर मुनि और मैत्रेय जी के संवाद में। जब महाभारत का युद्ध होने की संभावना प्रकट हो गई, विदुर जी को जब धुतकारा दुर्योधन ने, तो विदुर महाराज तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। संत समझ जाता महाराज जब प्रपंच में रहना अच्छी बात नहीं, फिर भजन के लिए चलो और आनंद करो। तो इनके वृंदावन में उद्धव जी से भेंट हुई। दोनों के दोनों संत हैं, भजन आनंदी है। जब आपस में इनकी बड़ी भेंट हुई तो भगवान की बाल लीलाओं का आपस में स्मरण करने किया। हो बकीयम स्तनकालकूटम जिघान सयापाय यदरप्यसाध्वे लेभे गतिम धातृच्युतां ततोन्यम कम वा दयालो शरणं ब्रजेमा। दो भक्त जब मिले महाराज विदुर जी और उद्धव जी, तो भगवान की बाल लीलाओं का स्मरण करने लगे। हे उद्धव जी, भगवान कितने करुणा वृणालय, कितने दयालु थे। बोले जब इतने छोटे से लाला है भी 3 दिन के, उन्हें मारने के लिए पूतना राक्षसी आई, अपने 3 पयोधरों पर क्या है कालकूट विष लगा करके, लेकिन भगवान ने उस पूतना को भी क्या है मां से बढ़कर के भी गति प्रदान करी। ऐसे दयालु है भगवान। ऐसी बाल लीलाओं का स्मरण करने लगे और विदुर जी के मन में भागवत सुनने की इच्छा प्रकट हुई। विदुर जी ने
उद्धव जी से निवेदन कि आप हमें भगवान के मंगल चरित्रों का आस्वादन कराइए। उद्धव जी जानते कि विदुर जी तो अपने आप से परम ज्ञानी है, लेकिन ये क्या है, ज्ञानी वही है जो निरंतर उसमें खो जाए। भाई जैसे गर्मी का जब मौसम है आजकल, यहाँ तो ठंड है, विपरीत है बद्रिकाश्रम में, लेकिन नीचे तो बहुत गर्मी। और आपके गुजरात और बॉम्बे में तो कभी सर्दी पड़ती नहीं। जितना पानी पियो थोड़ी देर में और प्यास। तो ऐसे ही पिपासा, जैसे हमें गर्मी में जल पिया, प्यास थोड़ा बुझी, 10 मिनट बाद और आवश्यकता। तो जो भजनानंदी है उन्हें भजन की प्यास लगी रहती है। तो उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, विदुर महाराज आप हरिद्वार में जाइए, हरिद्वार में मैत्रेय मुनि रहते हैं, परम ज्ञानी हैं, उनसे जाकर के आप भगवत जी का दर्शन करें। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषि महात्मा सूत जी से भगवान की मंगल कथा सुन रहे। सुखताल में परीक्षित महाराज और सुखदेव मुनि का संवाद। अब हरिद्वार में विदुर मुनि और मैत्रेय मुनि, ये 3 स्थानों में कथाएं चलने लगी। तो यहां विदुर मुनि जी ने भी मैत्रेय मुनि से यही प्रश्न किया जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव मुनि से, कि भगवान सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं। तो राजन हमने आपको बताया, सुखदेव भगवान कहते राजन कि जब ब्रह्मा जी भगवान के नाभि प्रदेश के कमल से उत्पन्न हुए तो भगवान ने ब्रह्मा जी को तप करने के लिए कहा। तो ब्रह्मा जी तपस ध्यानस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए, और ब्रह्मा तुम्हें भजन भी मेरा ही करना है, क्योंकि मेरे सिवा अन्य कुछ दूसरा विषय, दूसरी वस्तु, दूसरा पदार्थ है ही नहीं। जिसका भी तुम सुमिरन करोगे, नारायण नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण Keep going on.